जिसके यहाँ बेटा बेटी नहीं है तो कुछ कटमुल्लाओं के चक्करों में आकर के, ये तावीज़ और गंडे के चक्कर में आकर के चंद पैसों में बिकने वाले चंद मुसलमान ऐसे मिलेंगे जो पैसा दे करके तावीज़ लिया करता है और अपने गले में बांधता है, अपने बीवी के गले में बांधता है, उसके हाथ में बांधता है और उसका अकीदा ये है ये तावीज़ बेटा देगा, ये तावीज़ उसे औलाद देगा। मेरे भाइयों ये तावीज़ औलाद कैसे दे? इसके अंदर इतना पावर कहाँ से आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आओ आओ एक ऐसे कलेमे की तरफ, एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हम में और तुम में बराबर है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह नुश्रिका बिही शैआ वला नाबुद अल्लाह नुश्रिका बिही शैआ। कि हम एक दूसरे के अलावा किसी, हम आपस में ये समझौता करें, आपस में ये अहद करें कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक न ठहराए। कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्लाह तुश्रिकू बी शैआ। अल्लाह कहता मेरे बंदो तुम अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत ठहराओ। एक सहाबी आते अल्लाह के नबी के पास और सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी ये बताइए सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा जुल्म क्या है? सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने फरमाया अंतजाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का। ओ अहले हदीसो, ओ कटिहार पूर्णिया बिहार के लोगों और चैनलों के जरिए से सुनने वालों सुनो, सारे गुनाह कर लेना लेकिन ये गुनाह मत करना, ये पाप मत करना। अल्लाह के नबी फरमाते सबसे बड़ा ये गुनाह अंतजाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, कि तुम अल्लाह के अलावा किसी को शरीक बनाओ, किसी को पार्टनर बनाओ, किसी को बेटा बेटी देने वाला समझो, किसी को मुसीबतें टालने वाला समझो, किसी को बरकत देने वाला समझो। ये कुछ नहीं दे सकते, ये कुछ नहीं दे सकते, ये लाचार हैं, ये मजबूर हैं, ये खुद परेशान है, ये तुम्हें क्या देंगे? ये खुद लकीर के फकीर है, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। इसी वजह से हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया करते थे, और जो हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की उस नसीहत को भी कुरान ने रिकॉर्ड कर डाला। और कुरान कहता है वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। ऐ मेरे बेटे सुनो, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरे बाद पता नहीं मेरी ज़िंदगी रहे या न रहे। ऐ मेरे बेटे सुन, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। ऐ मेरे बेटे ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यह शिर्क बहुत ही बड़ा पाप है, यह शिर्क बहुत ही बड़ा गुनाह है, यह शिर्क बहुत ही ज़बरदस्त गुनाह है। ऐ मेरे बेटे ये मत करना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी उठाओ, उसके ज़िंदगी को पढ़ो, उसकी ज़िंदगी को पढ़ो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहते हैं? हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पढ़िए। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, ऐ मेरे बेटो ये बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? बेटों ने कहा था कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे, उस अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी पूजा आप करते हैं और जिसकी इबादत आप करते हैं, उसी एक अल्लाह की इबादत हम भी करेंगे। एक अल्लाह। अपने बच्चों को ये तौहीद का पाठ पढ़ाओ, अकीदा समझाओ। अपने यहाँ अहले हदीसों के अंदर भी अकीदा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इसके यहाँ भी ये चीज़ें ख़त्म हो रही है। हमारे यहाँ भी अल्लाह पर भरोसा नहीं, गैरों पर भरोसा हो रहा है। आज देख रहे हैं अकीदा कितना कमज़ोर है। जो चीज़ें हराम है उसको हलाल करने की कोशिश की जा रही है, जो चीज़ें हराम है उसको हलाल करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, उस अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत ठहराओ।
किसी को शरीक मत ठहराओ, चाहे कितना भी बड़ा बाबा हो, नहीं, वो कुछ नहीं दे सकता है। कई जगहों पे देखिए ना, अगर बेटा बेटी लेना हो तो यहाँ आ जाओ, बेटा बेटी लेना हो तो वहाँ चले जाओ। ये एक धंधा चल निकला है, दुकानें लोगों ने खोल ली है, यहाँ बेटा वहाँ बेटी। हाँ, और कुछ जगहों में तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को भी देने लगा है। अगर कोई लड़की नहीं पट रही तो यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हारी महबूबा हम दिलवा देंगे। ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आता है। अल्लाह तो शरीको बिही शैया, ओ लोगो अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत ठहराओ। इन तमाम चीज़ों का मालिक अल्लाह है, याद रखिए आप। अल्लाह के नबी ने फरमाया मम्माता ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्ना, जिसकी मौत मृत्यु इस हाल में हुई हो, मरा इस हाल में मरा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए मरा। मम्माता ला युशरिक बिल्लाह शैअन दखलल जन्ना, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं करता था तो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, मरते समय ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए उसकी मौत हुई तो दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से ये दुआ मांगो कि अल्लाह जब मेरी मौत हो ईमान इस्लाम की हालत में मौत हो, कुरान कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व तुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम मरो तो इस्लाम की हालत में मरो, मुसलमान बन करके मरो। कई लोग शिर्क की हालत में मर जाते हैं, चोरी करते हुए मर जाते हैं, जिना करते हुए मरते हैं, डकैती करते हुए मरते हैं, हराम खोरी करते हुए उसकी मौत हो जाया करती है। और मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह जब भी मौत आए ईमान की हालत में मौत आए, ला इलाहा इल्लल्लाह की हालत में मेरी मौत आए। इसी वजह से हदीसों में आता है जब आदमी मरने के करीब पहुंचता हो, जब बंदा मरने के करीब पहुंचे उसके पास तुम जाओ तो वहाँ पे रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसको कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, उससे कहो, उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम वहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। शायद कि मरने वाला अपने कानों से जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह सुनेगा तो हो सकता है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे, तुम पढ़ो वो भी पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह वो भी पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसे हाल में उसकी मौत हो जाए। इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन कहते दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई हो, मन का आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। इस तौहीद को अपने यहाँ जिंदा रखो, शिर्क को अपने यहाँ पनपने मत दो, शिर्क को अपने यहाँ भटकने मत दो, शिर्क को अपने यहाँ से डिलीट करो और तौहीद को अपने यहाँ एक्सेप्ट करो और तौहीद का बोलबाला अपने यहाँ कायम दायम करो। मेरे भाइयों, तौहीद सबसे बड़ी दौलत है और आपको मालूम नहीं है ये तौहीद कितनी बड़ी दौलत है, आपको मालूम नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल के अंदर ये वाक़या मौजूद है। इमाम कायनात कहते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक मुजरिम को बुलाएगा, इधर आओ। एक मुजरिम आएगा, अल्लाह ताला उससे कहेगा तुमने फला गुनाह किया, फला गुनाह किया, हाँ किया। अल्लाह कहेगा इसकी गुनाहों की रजिस्टर लेकर के आओ, गुनाहों का रजिस्टर लाया जाएगा। इतना बड़ा रजिस्टर होगा, इतना बड़ा होगा, मद्दल बसर, निगाहें जहाँ तक जाएगी उतने दूर तक रजिस्टर होगा। गुनाह भरा हुआ होगा, पहले पेज में भी भरा हुआ, दूसरे पेज में भी, तीसरे में, सब मतलब पूरा का पूरा गुनाहों से वो रजिस्टर भरा हुआ होगा। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ये बताओ कहीं मेरे फरिश्तों ने, मेरे लिखने वालों ने कहीं तेरे ऊपर जुल्म तो नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने ये काम ही नहीं किया और तुम्हारे ऊपर ये मेरे फरिश्तों ने तुम्हारे ऊपर ऐसे तौर पर लिख दिया है, तुमने कोई काम ही नहीं किया है। वो कहेगा नहीं अल्लाह, मैंने ये काम किया है, इसी वजह से तेरे फरिश्तों ने इन चीज़ों को लिखा हुआ है।